हाय। आप में से बहुत सारे लोग आईवीएफ का ट्रीटमेंट ले रहे होंगे एंड आईवीएफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम जो है वो एम्ब्रियो ट्रांसफर का अब आ गया है। एंड यू मस्ट बी थिंकिंग कि वो क्या चीजें हैं जिसे आप करें और वो क्या चीजें जिसे ना करें जिससे आपका प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम हो सके। तो आज बात करेंगे टिप्स टू फॉलो आफ्टर एन एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में। तो वो क्या चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो आईवीएफ का साइकिल जो है बहुत स्ट्रेसफुल होता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। बहुत बार क्लिनिक जाना होता है, बहुत इंजेक्शंस लग रहे होते हैं और हो सकता है आपका ट्रांसफर सेम मंथ में हो सकता है गैप देख के हो, तो एक एंजाइटी की फीलिंग होती है। इस टाइम पे जस्ट फॉरगेट अबाउट ऑल योर वरीज। अगले 11 से 15 दिन जिसके बाद आपका प्रेगनेंसी टेस्ट होने वाला है, बहुत ज्यादा एंशियस ना रहे। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स फैमिली से बातें कर सकते हैं। अपनी दिनचर्या को जैसे फॉलो करते हैं वैसे कीजिए। पूरा टाइम बेड रेस्ट की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, वो आपकी एंजाइटी को बढ़ाता है और आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से आपके बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। सेकेंड, अपनी डाइट का ध्यान रखें। आप जो दवाइयां ले रहे हैं उसके साथ बहुत ज्यादा चांस होता है कि कॉन्स्टिपेशन हो, तो अपना फ्रूट्स का इंटेक, सैलड्स का इंटेक, वाटर का इंटेक, फ्लूइड इंटेक बहुत अच्छा रखें। एंटीऑक्सीडेंट्स नेचुरल फॉर्म में अच्छे से लें और अगर सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं तो उन्हें भी लें, क्योंकि ये भी आपकी प्रेगनेंसी के आउटकम को डिटरमिन करते हैं। थर्ड, एज आई सेड, एक्सरसाइज में आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, आप मिनिमल स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। जो भी एक्सरसाइज आप पहले कर रहे थे, अगर कोई रोज पोस्ट डिनर वॉक के लिए जाता है तो वो कंटिन्यू कर सकता है। बेड रेस्ट बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। बट इस टाइम पे कोई भी नई तरह की एक्सरसाइज ना स्टार्ट करे और ना किसी अलग से प्लान में, फर्टिलिटी योगा या टाइप के प्लान में एनरोल हो एट दिस टाइम। अगर आप पहले कुछ भी करें तो उसको सेफली कंटिन्यू कर सकते हैं। फोर्थ, आपकी जो दवाइयां आपको प्रिस्क्राइब्ड हैं वो टाइमली लेते रहे। इसमें कुछ इंजेक्शंस होंगे जो प्रेगनेंसी के सपोर्ट के लिए दिए जाते हैं, हो सकता है कुछ टैबलेट्स हों जो वजाइनल इंसर्ट्स के फॉर्म में हो। उनका टाइमिंग नियमित रखें, उनको ना भूलें, क्योंकि उसका एक ड्रग लेवल बॉडी में इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी के अटैचमेंट और फ्लरिशमेंट के लिए। और बाकी होती है सप्लीमेंटल मेडिसिन, उनको भी नियमित रूप से लेते रहें जब तक कि आपके डॉक्टर आपको दोबारा कंसल्ट नहीं करते। अब वो क्या चीजें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो, हालांकि देखा गया है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स अफेक्ट नहीं होते हैं, बट इट इज अ यूजुअल रिकमेंडेशन कि आप इंटरकोर्स अवॉइड करें। इंटरकोर्स अवॉइड करने के दो इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं। पहला, जो बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कॉज करता है। दूसरा, किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपस में ट्रांसमिट ना हो। सो इंटरकोर्स इस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। फिर भी अगर एक आधी बार हो गया है तो उसके पीछे परेशान नहीं हो, क्योंकि साइंटिफिक डेटा इस चीज को सपोर्ट नहीं करता कि इंटरकोर्स होगा तो प्रेगनेंसी के आउटकम उससे खराब हो सकते हैं। सेकेंड चीज, रोज रोज प्रेगनेंसी टेस्ट ना करें। आपके एम्ब्रियो ट्रांसफर की डेट के हिसाब से जो डॉक्टर ने आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट का दिन बताया, सिर्फ उसी दिन प्रेगनेंसी टेस्ट करें। डेली प्रेगनेंसी टेस्ट आपकी एंजाइटी को बढ़ाता है, फॉल्स रिजल्ट्स देता है, आप अननेसेसरी परेशान होते हैं और कुछ कंफर्मेटरी नहीं हो पाता। तो जो दिन बताया गया है उसी दिन प्रेगनेंसी टेस्ट करें, और अगर ब्लड लेवल कराना है तो वो भी प्रिसाइसली उसी दिन कराया जाए जिस दिन आपको बताया है। तीसरी चीज, कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जिसे आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, जैसे बहुत ज्यादा क्रैम्पिंग होना। कुछ पीरियड जैसी क्रैम्प आना जाना नॉर्मल होता है, बट अगर लगातार क्रैम्पिंग हो रही है जिसमें आराम ही नहीं आ रहा और आप अपने दिनचर्या के काम नहीं कर पा रहे हैं, उसे इग्नोर ना करें। सेकेंड, स्पॉटिंग कभी कभार 3 से 5 दिन के अंदर देखी गई है जब एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है, एंड इट इज वेरी कॉमन। बट अगर ब्लीडिंग हैवी है, स्पॉटिंग रोज हो जा रही है, आराम नहीं आ रहा, तो उसको इग्नोर नहीं करेंगे। थर्ड, एनी काइंड ऑफ वेग यूरिनरी सिम्टम या एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज, क्योंकि किसी भी तरीके का इन्फेक्शन इस एरिया में होता है, वो भी प्रेगनेंसी के आउटकम को अफेक्ट कर सकता है। फोर्थ, केमिकल एक्सपोजर, स्मोकिंग, अल्कोहल और एक्सेसिव कैफीन को अवॉइड करें। ये आपके प्रेगनेंसी रिजल्ट्स को खराब कर सकते हैं। एंड लास्ट, क्राउडेड एरियाज को अवॉइड करें, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम रहेगा। और साथ ही बाहर से खाना पीना अवॉइड करें, क्योंकि बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन मोस्टली हवा में ट्रैवल कर रहे होते हैं, जो अगर आप बीमार होते हैं तो वो आपके प्रेगनेंसी रिजल्ट्स को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेगनेंसी रिजल्ट। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद इसके अलावा अगर आपके और कोई डाउट्स होते हैं जो हमें आप कमेंट सेक्शन में पूछना चाहते हैं, प्लीज पूछिए। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू, एंड वी वुड बी हैप्पी इफ यू गेट प्रेग्नेंट इन योर फर्स्ट आईवीएफ अटेम्प्ट।